तो पार्ट नंबर 9 शुरू करने से पहले जैसा कि हमने हमारे पिछले वाले पार्ट के अंत में देखा था कि लिन मून गॉडेस से मिलने के लिए गया था, जहाँ पर उसे जानने को मिलता है कि उनका ब्रेसलेट किसी ने ले लिया है। तो इस वजह से वो उस पर्सन को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन इस वजह से वो वहाँ पर एक बेसमेंट में पहुंच गया था जहाँ पर लाओ जाओ को मारने वाले डीमन की सोल मौजूद थी। इसीलिए लिन ने उसे वहाँ पर खत्म कर दिया था। और इसके बाद आगे तो इस वाले पार्ट की शुरुआत लिन के स्कूल से होती है, जहाँ पर कुछ डीमंस स्टूडेंट्स के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी एक स्टूडेंट ने आकर उन सभी डीमंस को खत्म कर दिया था, जिसके बाद में वो वहाँ पर मुस्कुराता है। और इसके बाद हमें वहाँ पर 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन के दोस्त ली फाई ने लिन की टीम को सब कुछ डीमंस के बारे में बता दिया था। इस वजह से असल में वो भी उसी स्कूल से है, जिस बात को वो लोग भी वहाँ पर कंफर्म करते हुए कहते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर सही कह रहा है। असल में वो सभी सरपेंट्स डीमंस हैं जो कि इंसानों की बॉडी का इस्तेमाल करते हैं अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए, और ये जब तक चाहे उस बॉडी के अंदर रह सकते हैं। इनका पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इन्हें हराना भी आसान है। बस हमें इनके बॉस को ढूंढना होगा और उसे यहाँ पर खत्म करना होगा, जिस वजह से ये सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। और इस बच्चे के बताने के हिसाब से लियू सिया ही शायद से वो सरपेंट डीमन बॉस होगी। इस वजह से हमें यहाँ पर सिचुएशन को समझना होगा और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्टूडेंट सेफ रहें। हालांकि गुड न्यूज ये है कि कैलेमिटी क्रो ने अभी तक यहाँ पर कोई भी बुरी सूचना नहीं दी है। इस पर लिन उससे उस क्रो के बारे में पूछता है कि वो क्या है, तो इस पर जोंगिन उसे वहाँ पर बताती है कि वो फॉरबिडन रूइन की पावर वाला एक क्रो है जो कि कोई बड़ी दुर्घटना होने से पहले उसके बारे में बता देता है। और अब वो लोग वहाँ पर स्कूल में जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि स्कूल में चारों तरफ सरपेंट डीमंस घूमे। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जोंगिन चाओ नानी के साथ में स्कूल के पीछे वाले रास्ते पर होता है, जहाँ पर लिन का दोस्त उससे वहाँ पर पूछता है कि हमने तो सोचा था कि तुमने यहाँ पर आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन तुम तो एक मिस्टीरियस सी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए। ये सच में काफी ज्यादा कूल है। तो इस पर लिन भी उसे वहाँ पर कहता है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोबारा से इस सिचुएशन में फंस जाओगे, जिसके बारे में वहाँ पर उसे कुछ भी मालूम नहीं था, क्योंकि पिछली बार मोमो ने उसकी मेमोरीज को मिटा दिया था। और इधर लिन का दोस्त एक्साइटेड होते हुए कहता है कि मुझे मालूम था कि ये वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं है जितना कि मैं यहाँ पर समझ रहा था। वैसे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, क्या मैं उसमें शामिल हो सकता हूँ? लेकिन तभी वो वहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि वो ठीक स्कूल के पीछे पहुँच गए थे, जहाँ बस उन्हें बाउंड्री पार करके अंदर जाना था। इसलिए वो दोनों लड़कियां वहाँ पर पहले चली जाती हैं बड़ी ही आसानी से। इसके बाद में लिन भी वहाँ पर उसे आसानी से पार कर लेता है। तो ये देखकर लिन के दोस्त को ये सब कुछ काफी आसान लगता है, इसीलिए वो भी वहाँ पर उछलकर उसे पार करने की कोशिश करता है, बट उसे पार करने में उसकी हालत खराब हो जाती है। और वहीं स्कूल के बाहर लिन की टीम ने नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए होते हैं, जो कि डीमंस के लिए एक बैरियर की तरह काम करते हैं, और कैप्टन भी उसी तरफ ही आ रहे थे। और इधर वो लोग गर्ल्स डॉर्मेंट्री तक जाने वाला रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन लिन को तो वहाँ पर लियू सियाओ की तलाश थी। उसी वक्त वहाँ पर उसका दोस्त गिरते पड़ते हुए वहाँ पर आता है, तो लिन उससे वहाँ पर लियू सियाओ की सहेली के कमरे के नंबर के बारे में पूछता है, क्योंकि उन दोनों ने वहाँ पर अपने कमरे स्विच कर लिए थे। लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो इस पर लिन कहता है कि तुम्हें क्यों नहीं मालूम, तुम उसे यहाँ पर पसंद करते थे ना। जिस पर वो उसे शांत करते हुए कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम चला। इस पर लिन कहता है कि ये तो आसान है ना, तुम हर वक्त उसके आगे पीछे घुमा करते थे। अब उसका राज खुल जाने की वजह से वो ना चाहते हुए भी उसका कमरे का नंबर बता देता है, जो कि 405 था। और इसके बाद में जोंगिन और जियाओ नान अलग होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, और वहीं हम उनके स्नाइपर को देखते हैं, जो कि बाहर से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे वहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। और वहीं पर टीचर्स क्लास ले रहे होते हैं, जिन्हें कि लिन वहाँ पर अपनी स्पेशल आइज की मदद से देखता है, तो उसे वहाँ पर 2 डीमंस दिखाई देते हैं, लेकिन उसे वहाँ पर लियू सियाओ कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। और उसकी एबिलिटी देखकर मोमो कहता है कि हम तुम्हारी मदद से सभी डीमंस को जल्दी पकड़ लेंगे। और वहीं हम उनके कैप्टनों को देखते हैं, जो कि शायद से लियू सियाओ के घर पर आए हुए होते हैं, और वो वहाँ पर अपनी टीम से कहते हैं कि तुम सभी यहाँ पर सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और ध्यान रखना कि हमारे दुश्मन को इसके बारे में मालूम ना चले। इसके बाद वो वहाँ पर दरवाजे को खटखटाते हैं, और वहीं स्कूल की बेल बज जाती है, इसलिए सभी बच्चे मैदान की तरफ भागने लगते हैं। तो ये देखकर लिन वहाँ पर अपनी आंखों की मदद से उन सभी को स्कैन करता है, बट उनमें से कोई भी वहाँ पर डीमन नहीं था। और वहीं पर जोंगिन और जियाओ नान रूम नंबर 405 में पहुंच गए होते हैं, और वो वहाँ पर उस जगह को चेक करने लगती हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर लड़कियों के कपड़ों के अलावा कुछ खास नहीं दिखाई देता। इसलिए वो वहाँ पर कहती हैं कि लियू सियाओ यहाँ पर डोमेंट्री में भी नहीं है, तो ना जाने वो कहाँ पर होगी। और उसी वक्त जब वो इस बारे में बात कर रहे थे, तो बालकनी में देखते ही जियाओ नान की तो वहाँ पर चीखी निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर कपड़े की जगह पर इंसानों की स्किन सूख रही थी, जो कि सच में काफी ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा था। और वहीं लियू सियाओ की माँ ने दरवाजा खोल दिया था,
तो चश्मे वाला कैप्टन उनसे वहाँ पर पूछता है कि क्या लियू सियान घर पे है। इस पर वो लोग कहते हैं कि तुम लोग कौन हो। चेस कितना कहते ही वो उसे वहाँ पर शूट कर देता है। चेस की वजह से उसका स्नेक वाला रूप सामने आ गया था और फिर कैप्टन ने जाकर उसे वहाँ पर खत्म कर दिया था, जो कि उसका पति देखता रह जाता है। और फिर उस चश्मे वाले ने आकर उसे अभी यहाँ पर शूट कर दिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद लिन वहाँ पर कैप्टन को बताता है कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, क्योंकि जब वो वहाँ पर फ्लैग राइजिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग लेकर जा रहा था तो वो देखता है कि यहाँ पर मौजूद जितने भी बच्चे हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो स्नेक डीमंस हैं। और वहीं डॉमेंट्री में कुछ लड़कियों ने जियानान को घेर लिया होता है और वो उसे यहाँ पर पूछती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम फ्लैग राइजिंग सेरेमनी में क्यों नहीं गई, तुम कौन हो, क्या तुम कोई चोर हो। और वहीं पर लेन कैप्टन को बताता है कि यहाँ पर इतने सारे डीमंस हैं कि इनमें से अगर एक भी यहाँ पर भाग गया तो ये हमारे चेंगनन शहर के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो इस पर कैप्टन बालकनी की तरफ जाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, वो पहले ही सिटी में घुसपैठ कर चुके हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके लियू सियाओ को खोजो और कंफर्म करो कि वही स्नेक डीमन की ट्रू फॉर्म है। और वहीं पर एक स्नेक डीमन को लिन के ऊपर शक हो गया था, इसलिए वो उसे वहाँ पर घूर कर देखता है। तो अगर आप सभी लोगों को समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि लियू सियाओ के पास में स्नेक डीमन की मेन बॉडी हो सकती है। अगर ये लोग उसे यहाँ पर खत्म कर दें तो उस डीमन के सभी बच्चे यहाँ पर अपने आप ही मारे जाएंगे, और इसलिए उनकी कैप्टन ने भी वहाँ पर बैरियर को क्रिएट कर लिया होता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। लेकिन उस बैरियर का कलर वहाँ पर अलग था, इसलिए लिन वहाँ पर पूछता है कि इसका रंग हरा क्यों है। तो स्नाइपर बताता है कि इस बैरियर को हमेशा लाउजा कंट्रोल किया करता था, जिस वजह से उसका कलर रेड हुआ करता था, और कैप्टन इसमें इतने माहिर नहीं है, इस वजह से इसका कलर ग्रीन है। और वहीं पर जोंगिन ने आकर उन सभी लड़कियों को रोक दिया था जो कि असल में स्नेक डीमन थी। और वहीं पर लिन अपने दोस्त के साथ में भागकर ऊपर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका टीचर आकर उसे वहाँ पर रोक देता है, जो भी वहाँ पर एक स्नेक डीमन था। और वहीं पर मोमो भी मैदान में आ गया होता है, जिसे भी वहाँ पर 3 डीमंस ने देख लिया था। इधर वो स्नाइपर भी रेडी होता है, तभी कैप्टन ने भी उन सभी को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया था कि जेयू को यहाँ पर शुद्ध करो। इसके बाद हम वहाँ पर उन दोनों कैप्टनों की बातें सुनते हैं, जहाँ पर वाइस कैप्टन कहता है कि मैंने सिटी के ऑफिसर्स को इस सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट कर दिया है, वो संभाल लेंगे। और मुझे लगता है कि इसमें भी यहाँ पर एंशिएंट गॉड चर्च के लोगों का ही हाथ होगा, जिस चीज पर तो वहाँ पर कैप्टन को भी शक था। इसके बाद में वाइस कैप्टन वहाँ पर लिन के बारे में पूछता है कि वो हमारे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है, तो क्या उसे जल्दबाजी में मिशन पर भेजना ठीक होगा। इस पर कैप्टन कहता है कि ये बच्चा हमसे अलग है, क्योंकि इसके पास में अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर हम सबसे भी अच्छा होगा। और वहीं पर एक डीमन लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तो ये देखकर लिन अपने दोस्त को पीछे हटने के लिए कहता है और फिर उस डीमन को वहाँ पर शूट करने लगता है, बट वो डीमन आसानी से उससे बचते हुए लिन के ऊपर झपट्टा मारता है, तो लिन भी उसे रोकते हुए उसे वहाँ पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो सरपंच डीमन भी बाहर निकल गया था। और फिर लिन स्वॉर्ड को निकालते हुए उसे वहाँ पर खत्म कर देता है। इसके बाद बाकी के डीमंस भी अपने असली रूप में आने लगते हैं और वहाँ पर मौजूद ह्यूमंस के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सभी वहाँ पर स्कूल के गेट की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर मोमो अपनी स्वॉर्ड और गन लेकर डीमंस का इंसर्ट कर रहा था। और उसे जैसे ही डीमंस दिखाई देते हैं तो वो सबसे पहले उन्हें वहाँ पर शूट करता है और स्वॉर्ड की मदद से उन सभी को वहाँ पर खत्म करते हुए जाता है। तभी एक डीमन पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, बट वो उससे भी वहाँ पर बचते हुए उसे भी वहाँ पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो बाकियों को खत्म करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि ये लोग हमारा इंतजार कर रहे थे। और वहीं जोंगिन और जियानान के ऊपर भी डीमंस का अटैक हो रहा होता है, इसलिए जोंगिन कहती है कि ये डीमंस या तो काफी ब्रेव हैं या फिर एक नंबर के गधे हैं जो कि यहाँ पर मरने के लिए आ रहे हैं। और फिर वो दोनों एक साथ में मिलकर उन सभी को खत्म करने लगती हैं, जहाँ पर जियानान शूट करके स्नेक डीमंस को बाहर निकाल रही थी, तो जोंगिन जाकर अपनी स्पेयर से उन सभी को खत्म कर रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर में ही सभी को वहाँ पर खत्म कर देते हैं। जिसके बाद में वो वहाँ पर थोड़ी देर भी सांस ले पाते कि तभी वहाँ पर दर्जनों डीमंस और आ जाते हैं, जिन्होंने कि उन दोनों को वहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया था। तो ये देखकर जियानान कहती है कि ये काफी सारे हैं, लेकिन ये हमारे लिए कुछ भी नहीं। और फिर वो दोनों वहाँ पर अपना आतंक मचाना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर जोंगिन अपनी आग का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डीमंस को जला रही थी। तभी जियानान भी वहाँ पर एक ही बुलेट से 3 डीमंस को एक साथ ही शूट करती है। तो फिर जोंगिन भी जाकर अपनी स्पीड को उनमें घुसेड़ देती है और अपनी आग का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से स्कूल में एक ब्लास्ट हो गया था और वो दोनों वहाँ पर पोस्ट में खड़ी हो जाती हैं। इसके साथ में हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगला वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा।